इस बाइक के अंदर ये इशू मुझे नज़र आ रहा है कि बाइक ऐसे ऐसे कर रही है। रोड ख़राब है अच्छा खासा ही है, उसके बावजूद भी बाइक का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है शॉकर की तरफ से। अभी तक ट्रैफिक के अंदर मैं राइड करता आया हूँ तो ट्रैफिक के अंदर हीटिंग इशू मेरे को फील नहीं हुआ है। फिलहाल मैं हूँ दुर्गापुरी RRAG बजाज के शोरूम के अंदर और मेरे पास में अभी फ़िलहाल खड़ी हुई है पल्सर NS 400Z जिसको मैं टेस्ट राइड करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के अंदर कि किस तरीके का बाइक का रेस्पॉन्स है। 400cc सेगमेंट की बाइक है, क्या आपको वो 400cc सेगमेंट वाला मज़ा देगी, टायर का रेस्पॉन्स कैसा है, ब्रेकिंग रेस्पॉन्स कैसा है, सीट कंफर्ट कैसा है, बैलेंसिंग वगैरह कैसी है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो डायरेक्टली आपसे मुलाकात करता हूँ फिर अब बाइक को राइड करते हुए। ओ भाई पुल तो है यार बाइक के अंदर। मुझे ऐसा लगा था कि शायद बजाज ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, लेकिन पुल है यार बाइक में। वो 400cc सेगमेंट वाला जो पुल होता है वो आपको फील होगा डेफिनेटली जब आप इसको राइड करेंगे। तो वो एक पुल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है यार। अभी यहाँ पर है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक से बाहर निकलेंगे, कहीं खाली रोड की तरफ जाएंगे जब एग्जैक्टली इसका पुल पता चलेगा। पुल बहुत बढ़िया है यार बाइक का, लेकिन जितना मुझे पता चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त पुल है। ओहो देखो नेकेड सेगमेंट के हिसाब से है क्योंकि बाइक तो व्हील बेस शॉर्ट है और व्हील बेस शॉर्ट होने की वजह से आपको ट्रैफिक में ग्लाइड करते हुए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आराम से आप कट थ्रू कर सकते हैं ट्रैफिक के अंदर से। ओहो यार देखो साउंड बाइक का बहुत बढ़िया आ रहा है। अंडर बेली एग्जॉस्ट है, उसके बाद भी जो साउंड है वो बेसी है उसके अंदर, मतलब थोड़ा भारीपन है साउंड में। ऐसा नहीं है कि पतला साउंड है, अच्छा खासा भारीपन फील हो रहा है बाइक को राइड करते हुए। तो राइड करने के साथ साथ जब साउंड बढ़िया आता है ना तो और मज़ा आता है। तो वो चीज़ है कि इसका साउंड अच्छा आ रहा है 200 के कंपेयर में। तो अगर हम लोग NS 200 से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है साउंड। और पुल तो ज़बरदस्त है। पुल ज़बरदस्त है भाई, लेकिन रियर टायर का फीडबैक अच्छा नहीं है यार। थोड़ा सा भी हाई स्पीड पर या ज़्यादा पिकअप में बाइक को जब उठा रहे हैं ना तो वॉबल कर रही है बाइक, मतलब स्किड कर रही है पीछे से, थोड़ा सा आपको हिलती हुई फील होगी। स्टेबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है। रियर सस्पेंशन को मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड होगा तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। एक्सीलरेटर स्मूथ है अच्छा खासा। डिटेल्स वैसे तो रीडेबल हैं, देखो मैं बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, लेकिन अगर डिटेल्स थोड़ा ज़्यादा बड़े होते तो बेहतर होता, क्योंकि एक झलक के अंदर जब आप इसके यूज हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तब तो आप देख पाएंगे कहाँ कौन सी डिटेल है। लेकिन जब आप एकदम से देखते हैं नए हैं तो फिर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें कि डिटेल कहाँ पर है। और इवन कैमरा के अंदर भी आपको कम दिख रही होगी, बहुत छोटी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब बेहतर हो सकती थी, थोड़ा बड़ा दिया जाता तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे जो सीट है वो थोड़ा हार्डर साइड पर नज़र आने वाली है, स्टिफ है सीट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अपने हिसाब से तो मेरे हिसाब से ये सीट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टिफ सीट ही पसंद है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर सीट रहती है तो उस पर लॉन्ग राइड करते हुए आपको दिक्कत होती है, जबकि लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट करवाते हैं सीट को लॉन्ग राइड करने के लिए। लेकिन मैं बता देता हूँ जितना स्टिफ रहेगी सीट उतना बेहतर रहेगा लॉन्ग राइड करते हुए। तो मेरे हिसाब से ठीक है जो सीट है, लेकिन कुछ लोगों को स्टिफ नज़र आ सकती है। गियर सिस्टम बाइक का बहुत स्लीक है, बहुत स्लीक, मतलब गियर शिफ्ट करते हुए मज़ा आ रहा है। देखो स्लीक गियर सिस्टम की बात यही बढ़िया होती है, मतलब बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं। और इस बाइक के अंदर वैसे भी स्लीपर क्लच है, तो स्लीपर क्लच होने से और भी एक एडवांटेज मिल जाता है कि भैया एक तो जो क्लच है वो स्मूथ और फील हो रहा है ऑपरेट करते हुए, साथ में जो गियर है वो भी स्मूथ है, स्लीक है। तो ओवरऑल जो राइड का जो मज़ा है ना वो ज़्यादा आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं स्लीपर क्लच की तो इसमें दिया ज़रूर गया है, लेकिन जो उसका स्लीपर क्लच है वो दूसरी बाइक से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उतना लाइट नहीं है जितना आमतौर पे स्लीपर क्लच होते हैं। जैसे अगर यामाहा वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे जो स्लीपर क्लच है वो आपको एकदम एक्स्ट्रा स्मूथ नज़र आता है, यहाँ पे वैसे फील नहीं आएगी। यहाँ भाई राइड बाय वायर थ्रोटल है तो थ्रोटल का रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, मतलब डिले नहीं है। जैसे आप एक्सलेट करते हो ना, ये देखो
डिले बिल्कुल नहीं है। सिटी राइड करने के हिसाब से, जिस हिसाब से हैंडलिंग और जिस हिसाब से इसका पिकअप है ना, बेहतरीन जिसे कहते हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, सिटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है इस बाइक का, साथ में गियर सिस्टम बहुत स्लीक है, पिकअप एकदम ज़बरदस्त है। पॉजिटिव साइड जो अभी तक नज़र आई है मुझे वो ये हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बाइक के हिसाब से अभी तक मुझे इसका जो ब्रेकिंग रेस्पॉन्स है वो थोड़ा कम नज़र आया है, और उसका जो मेन रीज़न है वो उसके टायर हैं। अभी तक ट्रैफिक के अंदर मैं राइड करता आया हूँ तो ट्रैफिक के अंदर हीटिंग इशू मेरे को फील नहीं हुआ है। 400 सीसी सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हीट नॉर्मल जो बाइक होती है बिल्कुल उतना ही हीट आपको दिखाई देगी। फुट पैक वगैरह के ऊपर ऐसा कुछ आपको हीट नहीं फील होने वाली है अपने पैरों पर। इस बाइक के अंदर ये इशू मुझे नज़र आ रहा है कि बाइक ऐसे ऐसे कर रही है, ये इसका शॉकर के रेस्पॉन्स की वजह से हो रहा है। हो सकता है टायर के अंदर हवा भी कम हो, लेकिन मेनली वही है। हाई स्पीड पर है भाई, इसके अंदर वॉबल है बाइक में, तो ये ध्यान रखना। हाई स्पीड पर तो भाई वॉबल कर रही है, लगातार कर रही है जिसे कहते हैं। और इसके अगर मैं पावर बैंड की भी बात करूँ तो आफ्टर 5000 आरपीएम ज़्यादा अच्छा पुल दे रही है बाइक। उससे नीचे इतना अच्छा पुल नहीं फील होगा, लेकिन आफ्टर 5000 आरपीएम पुल बहुत अच्छा फील होने लग जा रहा है। जो इसका रियर सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन के साथ में थोड़ा सा ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तब इस बाइक का जो रेस्पॉन्स है मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर आएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली ही बात है। इसके लीवर की अगर मैं बात करता हूँ, ब्रेक लीवर यहाँ तक बिल्कुल फ्री है, यहाँ तक ब्रेक काम भी नहीं करते, उसके बाद में इतना पुश होता है। माना कि ये एडजस्टेबल है लीवर, लेकिन उसके बाद भी इतना फ्री चल रहा है ये, जो कि बहुत ज़्यादा गैप है। मुझे लगता है कि अगर ABS ऑन हो जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतना किसी भी बाइक के अंदर नहीं होता है। आपको ये बाइक कहीं ना कहीं डोमिनार से थोड़ा सा आगे ही नज़र आएगी। ओवरऑल पिकअप डोमिनार जैसा ही है, टॉप स्पीड भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन आपको वेट कम होने की वजह से इस बाइक का जो थोड़ा सा पिकअप है वो डोमिनार के कंपेयर में ज़्यादा ही नज़र आने वाला है, कम नहीं फील होगा। वैसे आमतौर पे किसी भी नेकेड बाइक की अगर बात की जाती है ना, तो नेकेड बाइक के अंदर थोड़ा जो वॉबल है हार्ड राइड करते हुए, जब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली राइड करते हैं तो आपको थोड़ा वॉबल का इशू देखने को मिलता है। हर एक नेकेड बाइक के अंदर ही होता है, चाहे कोई भी नेकेड बाइक हो। इवन अगर आप सुपर क्लास बाइक की भी बात करते हैं, लीटर क्लास बाइक की, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम फील होती है, लेकिन इस बाइक के अंदर मुझे ज़्यादा फील हो रही है। ब्रेकिंग रेस्पॉन्स यार वैसा नहीं है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है यार इसका ब्रेकिंग रेस्पॉन्स। बाइक के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आएंगी, लेकिन ब्रेकिंग रेस्पॉन्स मुझे नहीं समझ आया अभी तक इस बाइक का। बाइक जब डिसबैलेंस होती है ना, तो झटकों पर उछल के अक्सर वो उसका पता चलता है कि डिसबैलेंस है, लेकिन इस बाइक के अंदर मुझे एक बढ़िया चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं होता है कि झटके पे उछल के डिसबैलेंस हो, ऐसा तो कुछ भी फील नहीं दे रही है अभी तक। ये अभी तक जितने भी झटकों पे उछली है, कुछ भी हुआ है, मुझे एक बार भी जर्क फील नहीं हुआ है। सॉफ्टर साइड में है इसके सस्पेंशन, और मुझे लग रहा है कि शायद वही एक प्रॉब्लम की वजह भी हो सकती है वॉबल करने के लिए। और इसी वजह से देखो बाइक की जो राइड है वो तो कंफर्टेबल है, सस्पेंशन क्योंकि अच्छे खासे सॉफ्ट है इस बाइक के, तो एक कंफर्टेबल राइड वाली जो फील है वो बढ़िया तरीके से आ रही है। एक बार उछाल के देखते हैं। हाँ जी, एकदम सॉफ्टर साइड पर है इसके जो सस्पेंशन है, तो आपको कंफर्टेबल बाइक राइड प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन वही चीज़ है कि हाई स्पीड पर फिर आपको थोड़ा सा वॉबल करती हुई भी नज़र आएगी ये बाइक, और वो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है जब ये वॉबल करेगी 100+ पे जाके, तो फिर वो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है लगातार। रोड ख़राब है अच्छा खासा ही है, उसके बावजूद भी बाइक का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है शॉकर की तरफ से। तो शॉकर है भैया एकदम बढ़िया, कंफर्टेबल राइड आपको बाइक प्रोवाइड करेगी, कोई झटके वटके तो फील नहीं होने वाले। मैं खूब उछाल के देख रहा हूँ उसे, गड्ढे वड्ढों में कुछ नहीं फील होगा। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल में ऑफ रोड दिया गया था, तो उसका कुछ तो फ़ायदा है। हार्डकोर ऑफ रोडिंग आप इससे नहीं कर सकते हो, लेकिन सस्पेंशन की तरफ से जो उसका फीडबैक है उससे समझ आ रहा है कि हाँ, ख़राब रोड कंडीशन में ये बाइक आपको परेशान नहीं करेगी। अभी तक राइड करते हुए जो मुझे मेजर जो इशू फील हुआ है बस वो वॉबल करने वाला है, लेकिन वो सस्पेंशन को थोड़ा सा उठवा कर कम हो जाएगा डेफिनेटली। फ्रंट सस्पेंशन है, मैं उसका कहूँगा यार काफ़ी हद तक परफेक्टली बैलेंस है, मतलब आपको ना ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देगा ना ज़्यादा आपको स्टिफ नज़र आने वाला है, हार्डनेस उसके अंदर नहीं फील होगी। लेकिन रियर सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो फ्रंट के हिसाब से नहीं है। अगर ऑलरेडी भी आपके पास में ये है और आपको हाई स्पीड में राइड करते हुए दिक्कत फील हो रही है, तो उसका सस्पेंशन थोड़ा सा उठवा लो, दिक्कत हो जाएगी ख़त्म। कॉर्नरिंग करने का देखो मौका मिला नहीं है, तो एग्जैक्टली टायर का फीडबैक कितना आ रहा है वो नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन हाँ, ब्रेकिंग के टाइम पर तो जितना फील हो रहा है जो टायर का फीडबैक है वो अच्छा नहीं है, तो वो भी आपको चेंज करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन एज सच नॉर्मल राइड करते हुए कुछ नहीं फील हो रहा है।
देखो यार, बाइक के अंदर हीटिंग इशू तो बिल्कुल नहीं है अभी तक, जितना मैंने इस मौसम में जिस कंडीशन में राइड किया है। अराउंड 33-34 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होगा अभी फ़िलहाल, हवा में लेकिन ठंड है। तो इस टाइम तो हीटिंग बिल्कुल फील भी नहीं हो रही है। अभी मैं धीरे चला रहा हूँ, थोड़ा तेज़ चलाते हुए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। चाहे इसे यार मैं हार्डली रेव कर रहा हूँ या फिर सॉफ्टली हैंडल कर रहा हूँ बाइक को, मुझे तो एज सच कोई बस फील नहीं हुआ है। हल्का बहुत माइनर वाइब्रेशन है फुट पैक पर, मेजर नहीं है भाई। आफ्टर 7000 RPM तो उसका पुल देखो आप बाइक का, तो बस आप एक्सीलरेट करोगे तो झटका सा लगता है। जैसे आप थ्रोटल हल्का सा भी उसको टच करोगे ना, ऐसे लगता है कि बाइक निकलने वाली है। अब मैं बता देता हूँ कुछ एक चीज़ें फाइनल इस बाइक के बारे में। 1.85 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बाइक का पिकअप बहुत ही बढ़िया है। 400 सीसी सेगमेंट वाला जो मज़ा है वो आपको डेफिनेटली इस बाइक को राइड करते हुए फील होने वाला है। साथ ही जो राइडिंग पोस्टर है बाइक का वो बहुत बढ़िया आपको दिखाई देगा। हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है। अगर हम लोग देखते हैं, स्लीपर क्लच बाइक के अंदर दिया गया है। ऑल्दो जो स्लीपर क्लच है उसका जो फील है वो स्लीपर क्लच जैसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्लच से बेहतर आपको नज़र आएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं गियर सिस्टम की, तो स्लीक गियर सिस्टम है। एंड जो बाइक का सस्पेंशन का रेस्पॉन्स है, जो मुझे मेन इशू लगा है और फ़ायदा भी है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पर है, जिसकी वजह से अगर आप इसको ख़राब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो बाइक का जो रेस्पॉन्स है सस्पेंशन से बहुत ही बढ़िया मिलेगा। जो जर्क हैं वो आपको अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल नहीं फेस करने पड़ेंगे। आप इजीली इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही सॉफ्टर सस्पेंशन होने की वजह से, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ रियर सस्पेंशन की, जो मोनोशॉक दिया गया है वो ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर है। तो सॉफ्टर मोनोशॉक होने की वजह से जो बाइक है हाई स्पीड पर वॉबल करती हुई नज़र आएगी। इसके अंदर आपको वो लहर जिसको कहते हैं, बाइक ऐसे ऐसे स्किड करेगी हाई स्पीड पर जब आप राइड करेंगे। ओवरऑल जो बाइक है वो मुझे पसंद आई है राइड करने के हिसाब से। तो इस बाइक के अंदर आपको क्या अच्छा लगा है, क्या ख़राब लगा है, आप वो सारी चीज़ें भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल यार इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मुलाकात करता हूँ जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो के अंदर।